काशी से गंगाजल लेकर तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी। भगवान शिव मंदिर में किया महाअभिषेक। चोलकालीन मंदिर में पीएम मोदी का अलग रूप, जनता ने किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे से बौखलाए डीएमके सांसद कनिमोझी सोमू। पीएम मोदी सिर्फ चुनाव के वक्त तमिलनाडु क्यों आते हैं, डीएमके सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो शनिवार को तमिलनाडु पहुंचे थे और आज उनका दूसरा दिन है। वो कई सारी योजनाओं और परियोजनाओं का जो है आज लोकार्पण और शिलान्यास करता नजर आए और इसी दौरान एक खास बात दिखी और वो थी जनता के अंदर उन्हें लेकर उत्साह और साथ ही साथ पीएम मोदी का ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवंथरई समारोह में शामिल होना और यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, पूजा किया और साथ ही साथ इस दौरान वो अपने साथ बनारस से ही गंगा जल लेकर आए थे। आपको बता दें कि समारोह के दौरान वह सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जो है जारी करता नजर आए। वो यहाँ भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करते दिखे और इसके लिए वो बनारस से गंगा जल लेकर आए थे। पीएम मोदी ने यहाँ चोलकालीन भगवान बृहदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। वैदिक और शैव मंदिर तिरुमुराई मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने पूजा अर्चना में पारंपरिक रूप से सजाए कलश के साथ भी पेश की, जिसमें बताया गया कि इसमें बनारस से लाया हुआ गंगा जल जो है मिलाया हुआ है। मंदिर के पुजारियों ने भी पारंपरिक तरीके से पूर्ण कुंभ के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। धोती, सफेद कमीज और गले में अंगवस्त्र पहने हुए पीएम मोदी ने मंदिर के अंदर की झांकी देखने के लिए मिली। ये मंदिर दर्शन संयुक्त राष्ट्र स्टार्टअप वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन खड़िया स्थल के रूप में सूचीबद्ध चोल साम्राज्य काल के मंदिरों में से एक है। इस विशेष अवसर पर पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और सम्राट राजेंद्र चोल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आपको बता दें कि तमिलनाडु से जो तस्वीरें सामने आई, एक तरफ भगवान शिव का जलाभिषेक उन्होंने किया, पूजा अर्चना की उन्होंने और जिस तरीके से माथे पर जो है भस्म लगाकर वहां पर जो भी पंडित है उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ जो है पूरा कंप्लीट कराया, तो साथ ही साथ दूसरी तरफ एक और नजारा देखने के लिए मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की जनता के बीच से होकर आ रहे थे और इस दौरान मोदी मोदी के नारे से पूरा तमिलनाडु गूंज उठा। जरा एक झलक देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत आम जनता ने किया था। तो जैसे कि आपने देखा कि पीएम मोदी का एक तरफ जोरदार स्वागत तो दूसरी तरफ भगवान जो है शिव के मंदिर में पूजा अर्चना और इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि राजेंद्र चोल न केवल तमिलनाडु के बल्कि संपूर्ण भारत के स्मारक बल और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक रहे। राजेंद्र चोल प्रथम को महान शासकों में गिना जाता है। उन्होंने साउथ इंडिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक बढ़ाया। पीएम मोदी ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एक प्रकार से राजा की श्रद्धा भूमि है और आज इलैयाराजा ने जिस प्रकार हम सभी को शिव भक्ति में डुबो दिया, क्या अद्भुत वातावरण था। मैं काशी का सांसद हूँ। जब मैं ओम नमः शिवाय सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिव दर्शन की अद्भुत ऊर्जा, यह आध्यात्मिक अनुभव मन को भाव विभोर कर देता है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे भगवान बृहदेश्वर के चरणों में उपस्थित होकर पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने इस ऐतिहासिक मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के
कल्याण और भारत की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की है। एक प्रकार से राज राजा की ये श्रद्धा भूमि है और उस श्रद्धा भूमि में इंडिया राजा ने आज जिस प्रकार से शिव भक्ति में हम सबको डुबो दिया, सावन का मास हो, राज राजा की श्रद्धा भूमि हो और इंडिया राजा की तपस्या हो, कैसा अद्भुत वातावरण, बहुत अद्भुत वातावरण। और मैं तो काशी का सांसद हूं और जब ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। சகோதர சகோதரிகளே, நான் ஒரு விஷயத்தை கவனித்தேன். எப்போதெல்லாம் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களின் பெயர் கூறப்படுகிறதோ உங்களிடத்திலே ஒரு உற்சாக கொப்பளிப்பை நான் கவனித்து விட்டேன். இது ராஜராஜ சோழனின் இடம். இந்த இடத்திலே அவையிலே என்னுடைய சகாவான இளையராஜா அவர்களின் சிவபக்தி இந்த மழை காலத்திலே இது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக பக்தி நிரம்பியதாக இருந்தது. நான் காசியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர். இங்கே இந்த சிவ கோஷத்தை கேட்கும் பொழுது எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே மிகவும் பரவசமாக இருக்கின்றது. साथियों, शिव दर्शन की अद्भुत ऊर्जा, श्री इलैया राजा का संगीत, उद्वार का मंत्रोच्चार, वाकई ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आत्मा को भाव विभोर कर देता है। நண்பர்களே, சிவ தரிசனத்தால் அற்புதமான சக்தி, இளையராஜா அவர்களின் இசை, ஓதுவார்தம் மந்திர உச்சாடனங்கள், உண்மையிலேயே இந்த ஆன்மீக அனுபவம் என் ஆன்மாவை ஆனந்த வெள்ளத்தில் ஆழ்த்திவிட்டது. साथियों, सावन का पवित्र महीना और बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण शुरू होने के 1000 इयर्स का ऐतिहासिक अवसर, ऐसे अद्भुत समय में मुझे भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने इस दौरान बताया कि कैसे वो बनारस से जो है अपने साथ गंगा जल लेकर आए थे और ये एक बहुत ही अलग तरीके का अनुभव रहा उनके लिए। उन्होंने बताया कि कैसे ये गंगा जल जो ये लेकर आए हैं, जो इन्हें यहाँ पर भगवान शिव पर उन्हें चढ़ाने का मौका मिला है, ये काशी से होकर आए हैं, काशी के सांसद हैं और जिस तरीके का काम, जिस तरीके से माँ गंगा से वो जुड़े हुए हैं और उसका जुड़ाव उन्हें आज के तमिलनाडु में भी आकर महसूस हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि आज उस ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति में एक बार फिर गंगा जल को काशी से यहां लाया गया है। अभी यहां मैं जब पूजा पाठ करने के लिए गया था, विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न किया गया है, गंगा जल से अभिषेक किया गया है और मैं तो काशी का जनप्रतिनिधि हूं और मेरा मां गंगा से एक आत्मीय जुड़ाव है। चोला राजाओं के ये कार्य, उनसे जुड़े ये आयोजन, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के महायज्ञ को नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई गति देते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे ये जो नया युग है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत और महायज्ञ का जो है युग है। उन्होंने कहा कि मैं कामना करता हूं कि सभी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। क्या कुछ कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान, सुनिए।
इतिहासकार मानते हैं कि चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदी पहले चोला साम्राज्य में कुड़ा वोलोई अमीप से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे। दुनिया भर में वाटर मैनेजमेंट और इकोलॉजी प्रिजर्वेशन की इतनी चर्चा होती है। हमारे पूर्वज बहुत पहले से इनका महत्व समझते थे। हम ऐसे बहुत से राजाओं के बारे में सुनते हैं जो दूसरी जगह पर विजय प्राप्त करने के बाद सोना, चांदी या पशुधन लेकर आते थे। लेकिन देखिए, राजेंद्र चोला की पहचान वे गंगाजल लाने के लिए है। वो गंगाजल ले आए थे। तो जैसे कि आपने सुना कि पीएम मोदी ने कहा कि चोल राजाओं ने अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्व एशिया तक किया। यह भी एक सहयोग है कि मैं कल ही मालदीव से लौटा हूं और आज तमिलनाडु में इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। पीएम मोदी का यह तमिलनाडु दौरा भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक जुड़ाव की कोशिश का हिस्सा है, जहां पार्टी अपनी राजनीतिक पहुंच को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी अक्सर अपनी सभाओं में तमिल साहित्य को और लोक कथाओं का जिक्र किया करते हैं। पीएम मोदी ने चोल शैव धर्म और वास्तुकला पर आधारित भारतीय पुरातत्व की एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। यही नहीं, आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस तमिलनाडु के दौरे से डीएमके के एक सांसद हैं, वो काफी ज्यादा बौखलाए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी सिर्फ चुनाव के वक्त तमिलनाडु क्यों आते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि आपको बता दें कि डीएमके के सांसद और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर कनिमोझी सोमू ने पीएम मोदी के तमिलनाडु यात्रा और गंगईकोंडा चोलपुरम के सहस्त्र शताब्दी समारोह में शामिल होने पर निशाना साधा है। आज आपको बता दें कि उन्होंने एक चैनल को दिया इंटरव्यू में इस पर बातचीत की और उन्होंने ये आरोप लगाते हुए ये सवाल उठाया कि पीएम सिर्फ चुनाव के वक्त तमिलनाडु क्यों आते हैं। सोमू ने पूछा कि मोदी जी कहते हैं कि वे तमिल से प्रेम करते हैं, तो फिर 3 भाषा नीति हम पर क्यों थोपी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 भाषा नीति को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, अंग्रेजी कम्युनिकेशन की भाषा बनी रहे, यही काफी है। डॉक्टर सोमू ने पीएम मोदी द्वारा गंगा जल लेकर समारोह में शामिल होने को भी अनुचित बता दिया। उन्होंने ये कहा कि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं। वे इस अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु में आपने जोरदार स्वागत देखा, तो साथ ही साथ भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना की भी अद्भुत तस्वीरें आपने देखी और ये भी सुना कि पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।